लास्ट डे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करे थे और हमने ये कंक्लूजन निकाले थे। क्या कंक्लूजन निकाला था? पहला कि साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, थीटा जो मर्जी हो। आर का मतलब और रियल नंबर, थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल, कोई भी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। फिर cos theta is always lies between -1 and 1. Theta is either any real number. अगर साइन और cos -1 और 1 के बीच में है, सीकेंट और कोसीकेंट कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इन दोनों के क्या थे? रेसिप्रोकेट थे, हमने देखा। अब इसमें क्या है कि थीटा और रियल नंबर सिस्टम एक्सेप्ट 2n+1 π/2। इस चीज का क्या मतलब है कि 2n+1 π/2, ध्यान से सोचो, सीकेंट इंफिनिटी कहाँ कहाँ आता है? 90 पे आएगा, 270 पे। जैसे ही 90 मतलब y एक्सिस 90 पे आ जाएगा, ये घूम के भी y एक्सिस के ऊपर आया, π/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर, 5π/2 के ऊपर, 7π/2 के ऊपर, हर जगह क्या आएगा? इंफिनिटी आना शुरू हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कहता कोई भी रियल नंबर हो सकती है, पर वो वैल्यूज नहीं लेंगे जहां पे उसकी वैल्यूज इंफिनिटी आ जाए। वो कहाँ आ रही है? π/2, 3π/2। तो ये उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है और रियल नंबर सिस्टम एक्सेप्ट 2n, माइनस का मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब है बिलोंग्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। n को 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, π/2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 3π/2, 2 पुट करोगे 5π/2, -1 लोगे -π/2। मतलब कोई भी वैल्यू वो वाली नहीं लेनी जहां पे वो इंफिनिटी आ जाए, क्योंकि कल हम लोगों ने बात करी थी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपके पास? पीरियोडिक फंक्शन है। और अगर पीरियोडिक फंक्शंस हैं आपके पास तो रिपीट करेंगे वैल्यूज कुछ देर बाद। कितनी देर बाद? वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हम लोगों ने कल 6 कंक्लूजन्स ड्राइव करे थे। पहला, साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, थीटा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ भी हो। कॉस थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, थीटा कोई भी रियल नंबर हो। सेकेंड, थीटा कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा, थीटा और रियल नंबर सिस्टम एक्सेप्ट 2n+1 π/2। कॉस थीटा भी कभी -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा, थीटा क्या आएगा? और रियल नंबर सिस्टम एक्सेप्ट n π, क्योंकि कोसिकेंड इंफिनिटी कब आएगा? 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, -π पे, वो सब रिजेक्ट कर देंगे। tan थीटा -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? और रियल नंबर सिस्टम एक्सेप्ट 2n+1 π/2। सेम ही बात, क्यों? क्योंकि π/2, 3π/2 के ऊपर वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। सिमिलरली cot थीटा भी -इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में रहेगा, पर थीटा क्या होना चाहिए? और रियल नंबर सिस्टम कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट n π, मतलब पाई, 2π, 3π, 5π, इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हम लोगों ने कल ड्राइव करी थी, ये कंक्लूजन ड्राइव करे थे। आज इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए इनके ग्राफ प्लस इनके अलाइड एंगल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? जो नहीं आए थे वो नोट कर लो। अब सबसे पहले बात करें हम लोग साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? एक साइनसॉइडल वेव होती है।
ये कैसे होती है वेव, ऐसे कंप्लीट सर्कल बनता है। 0 90 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, 180 पे फिर 0 हो जाती है, 270 पे वैल्यू -1 आएगी, 360 पे फिर 0 हो जाएगी। ये एक वेविकल फंक्शन है जिसमें फुल क्रेस्ट बनता है, फुल ट्रफ बनता है। जिसमें क्या बनता है, फुल क्रेस्ट। आपको फिजिक्स में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी काम आएगा। आपको याद रखना है कि साइन का ग्राफ फुल क्रेस्ट फुल ट्रफ आपके पास पूरा पहले 1 तक जाता है, फिर धीरे धीरे स्लोप होके -1 तक फिर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और ये ऐसे ही इसका ग्राफ चलता चलता है। ये हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करे, हमने वो वैल्यूज ले लेके ग्राफ ड्रॉ करे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। तो आपको याद रखना है कि ये इसका ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा। ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो साइन थीटा के ग्राफ से हमने एक और कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? पहला कंक्लूजन के व्हेन थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, क्योंकि हम फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट की। 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, साइन थीटा इज ऑलवेज इंक्रीज। पहले इंक्रीज करेगा, कहां से लेके कहां तक? उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाएगी। देन अब व्हेन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड पॉइंट, थीटा अगर 90 से लेके कहां तक जाएगा? 270 तक। तो साइन थीटा क्या करेगा? इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड वैल्यू कहां से लेके कहां तक जाएगी? उसके बाद डिक्रीज करेगा 1 to -1। मूव वैल्यूज 1 to -1 तक। ऊपर 1 होगी 90 पे, नीचे आते आते -1 आ जाएगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के बाद फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में तीसरा पॉइंट, अगर थीटा 270 से लेके कहां तक है? 360 डिग्री तक, साइन थीटा अगेन इंक्रीज करेगा और वैल्यू मूव करेगी -1 से लेके 0 तक। वैल्यू मूव करेगी -1 से लेके 0। यहां से हमने चौथा कंक्लूजन क्या निकाला कि साइन थीटा इज पीरियोडिक फंक्शन and its time period is 2π। साइन थीटा इज पीरियोडिक फंक्शन और उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π, या कह सकते हैं 360 डिग्री। इतनी देर के बाद ये ऐसे एक ग्राफ बनेगा, फिर दोबारा ग्राफ रिपीट करता जाएगा। और कितने टाइम पीरियड बाद रिपीट कर रहा है? 360, या कह सकते हो 2π रेडियन। टाइम पीरियड क्या है याद रखना इसका? 2π रेडियन। हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब बात करें सेकंड ग्राफ की, कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा का ग्राफ देखा, वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 0 कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, बीच में वैल्यूज आती हैं। ध्यान से देखो, 60 पे 1/2 होता है, तो कम होती जाती है। तो ऐसे ही उसका ग्राफ चलेगा, क्योंकि 60 पे वैल्यू 1/2, ये 1 है, 90 है, फिर ऑब्वियस है नीचे को जाएगा, फिर ऐसे ऊपर, और ये इसका ग्राफ हो गया। 90 के बाद ये 180 का मतलब पाई,
इस पे वैल्यू क्या आएगी -1। ये 270 का मतलब रेडियंस में 3π/2, 90 का मतलब π/2, 360 मतलब 2π। इस पे फिर वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। तो ये ऐसे ग्राफ चलता जाता है, हाफ क्रेस्ट, फुल ट्रफ, हाफ क्रेस्ट, और फिर ऐसे ही दोबारा अगर हम कहें वो रिपीट करता जाएगा। ये है आपके पास कोसाइन ग्राफ। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोसाइन। ये साइनोसॉइडल ग्राफ है और ये क्या है आपके पास कोसाइन ग्राफ, हाफ क्रेस्ट, फुल ट्रफ, हाफ क्रेस्ट। तो इसमें से भी कंक्लूजन ड्रॉ करें। पहला कंक्लूजन ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है, फॉल डाउन कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। यानी कि थीटा 0 से लेके कहां तक 180 तक, पहले दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कहां से लेके कहां तक करेगा, 1 से लेके वैल्यू मूव्स -1 to 1। पहला कंक्लूजन, ठीक है, वैल्यू मूव्स -1 to 1। ये हमने निकाला पहला कंक्लूजन कोसाइन का। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, ध्यान से देखो, उसके बाद 180 से लेके 360 डिग्री तक, मतलब अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री से लेके कहां तक जा रहा है, 360 डिग्री तक, तो इंक्रीज कर रहा है। cos थीटा इंक्रीजेस, यानी कि लास्ट टू क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वैल्यू मूव कर रही है -1 to 1। और इसी तरह से ग्राफ रिपीट करता जाता है। थर्ड कंक्लूजन, इट इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन। जितने भी ये हैं सब के सब क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, इज पीरियोडिक फंक्शन and its time period is 2π रेडियन, या कह सकते हो 360 डिग्री। इसका भी टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π रेडियंस और 360 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करने लगे हैं tan थीटा का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्चुअली इसका ग्राफ वही 0 पे 0, 45 पे 1, ऐसे जाके, और 90 पे ये इंफिनिटी चला जाएगा। इसी तरह से अगर इसको डाउनवर्ड पीछे को करे तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ऐसे ये tan का ग्राफ आएगा। ऐसे ही शुरू होगा, 180 पे फिर 0 होगा, 270 पे फिर वो ऐसे ऊपर को चला जाएगा। इंफिनिटी मतलब पता नहीं कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। इस तरह से इसका ग्राफ ट्रेस होता जाएगा। अब इसका ग्राफ देखें, ये चीज रिपीट करती जा रही है। पहली कंक्लूजन, tan थीटा इज ऑलवेज, या tan थीटा लिख लो, tan थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, कभी डिक्रीज नहीं करता किसी भी क्वाड्रेंट में, ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है। यहां से शुरू हुआ ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे ही चलता जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, पहला।
दूसरा चीज, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। और टाइम पीरियड क्या होगा, मेन चीज तो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, पाई, या कह सकते हो 180। पाई कैसे आया, ध्यान से देखो, -90 से लेके 90 तक कितना डिस्टेंस है, पाई। फिर 90 से लेके 270 तक, क्योंकि ये ग्राफ सेम सेम रिपीट करता जा रहा है पाई पाई बाद। ये पूरा डिस्टेंस 180 का है, ये पूरा डिस्टेंस 180 का है। तो मतलब 180 डिग्री के बाद वापस रेपिटेशन शुरू हो जाएगी ग्राफ की। तो मतलब इसका टाइम पीरियड क्या आया आपके पास, पाई रेडियंस आया। इज दैट क्लियर? इसका टाइम पीरियड क्या आया आपके पास, पाई रेडियंस आया। सिमिलरली अब बात करें हम लोग कोटेंजेंट थीटा की। देखो tan थीटा का क्या ग्राफ था, हमने देखा 0 पे 0, 90 पे इंफिनिटी, मतलब ऐसे चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ इंफिनिटी, तो कोई पॉइंट ही नहीं होता। अगर पीछे को देखे तो -90 पे माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ से शुरू होके ऐसे ग्राफ चलता जाएगा। सिमिलरली 180 पे 0, फिर आगे 270 पे उसकी वैल्यू चलती जाएगी। तो ऐसे इसका ग्राफ चलता, रेपिटेशन होती जाएगी। और ये रेपिटेशन जो है कितनी देर बाद हो रही है, 180 डिग्री के बाद, क्योंकि -90 + 90 डिस्टेंस कितना आया, 180 का। 90 से 270 का कितना डिस्टेंस आया, 180 का। सो एक तो ये फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज है, नीचे से शुरू होके ऊपर को जाता जाएगा। दूसरा पीरियोडिक है, और पीरियोडिक कितना है, टाइम पीरियड कितना है इसका, 180 डिग्री। सिमिलरली कॉट थीटा की भी बात करें, कॉट की प्रॉब्लम क्या है आपके पास, ध्यान से देखो। कॉट 0 पे इंफिनिटी होता है, 90 पे 0, तो ये भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। 180 पे माइनस इंफिनिटी, तो ये भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, लेकिन ये क्या कर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, ऐसे ऊपर से आता जाएगा, ऐसे फॉल डाउन होता जाएगा ग्राफ। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता जाएगा। अगर ये इंक्रीज है और ये इसका रेसिप्रोकेट है, तो इस वजह से कॉट थीटा क्या आएगा, पहला कंक्लूजन, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉट थीटा क्या होगा, हमेशा ही डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड, ये भी टाइम पीरियोडिक है, और इसका टाइम पीरियड भी क्या आएगा, पाई और 180 डिग्री। So cot theta is also decreasing function and its time period is pi और 180 डिग्री। Is that clear? वो increase कर रहा है और ये क्या कर रहा है, cot decrease कर रहा है। Is that clear? अब बात करेंगे हम लोग secant and cosecant की। secant थीटा पहले बात कर रहे हैं। secant किसका रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है 1/cos थीटा का। सो cos थीटा जहां इंक्रीज कर रहा होगा वहां secant डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली रिवर्स है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, बहुत इजी है बनाना। मैं आपको एक रफ क्लू बताती हूँ। जब भी सेकेंड और रेसिप्रोकेट फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है, तो जो ओरिजिनल ग्राफ होता है जिसका वो रेसिप्रोकेट होता है वो बना लें और ग्राफ को रिवर्स कर दें। कैसे, कॉस का ग्राफ हमने अभी बनाया है, ये था 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे। ये किसका ग्राफ था, कॉस का ग्राफ था। अब
मैंने अभी बोला कि जहां वो इंक्रीज करेगा वहां वो डिक्रीज करेगा। अब ये डिक्रीज कर रहा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो सीकेंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका, जहां उसकी वैल्यू 0 है वहां उसकी वैल्यू इंफिनिटी है, 90 पे 0 है। तो हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे, 0 पे 1 है और इसकी भी 1 है, तो यही पॉइंट सेम आएगा और ये ग्राफ ऐसे बनने की बजाय ऐसे ऊपर को चला जाएगा। सिमिलरली 90 पे इंफिनिटी है तो वो नीचे से आएगा, 180 पे -1 और 270 पे कर्व ऐसे उलट जाएगी। सिमिलरली 270 पे क्या था, वो 0 है, वो इंफिनिटी जाएगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो मतलब ग्राफ क्या होगा, ऐसे ऊपर से आएगा और ये यहाँ आके रुक जाएगा। तो ये वाला अगर हम रब कर दें तो ये आ गया आपके पास सीकेंड का ग्राफ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकेट है तो ये कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं, इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि थीटा कभी भी 90 270 ये कुछ नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो याद रखना है कि ये कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा। अब ये कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, देखो ये इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज, यानी कि पहले 2 क्वाड्रेंट में क्या करेगा, ये इंक्रीज और लास्ट 2 क्वाड्रेंट में क्या करेगा, डिक्रीज। क्या कंक्लूजन निकला, पहला कि थीटा 0 से लेके 180 तक क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। फिर थीटा अगर 180 से लेके 360 तक गया, नो डाउट ब्रेकेज आ रही है पर डिक्रीज करेगा। पीरियोडिक है, सो टाइम पीरियड इसका भी क्या है, सेम ही, जितना कोस का था 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करें बात कोसेकेंट की। कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो मतलब जहां साइन थीटा इंक्रीज करेगा कोसेकेंट वहां डिक्रीज करेगा, जहां साइन थीटा डिक्रीज करेगा कोसेकेंट वहां इंक्रीज करेगा, जहां इसकी वैल्यू 0 होगी वहां इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी। सो 1 पे वैल्यू सेम ही रहेगी, जहां उसकी वैल्यू 1 है वहां उसकी भी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करा, पहले साइन ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हमें अभी पता है कि फुल क्रेस्ट फुल ट्रफ, ये था साइन का ग्राफ। 0 90 180 270 360। तो ये 0 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ, एक यहाँ, जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां हम लोगों ने ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी। अब ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ 90 पे इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी, सो ये ऊपर से आएगा डिक्रीज करता करता ऐसे ऐसे एक कप बन जाएगा। ये जो सीधा कप है उल्ट जाएगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही करेगा। तो ये
कब उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कोसेकेंट का ग्राफ। तो ये बीच में से ये वाला रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा किसका ग्राफ, कोसेकेंट का। इसको डार्क कर देते हैं। तो ये कोसेकेंट का ग्राफ बन जाएगा। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, देखो। पहली प्रॉपर्टी, अगर थीटा 0 से लेके 90 तक है तो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज। फिर 90 से 180 भी इंक्रीज कर रहा है, और 180 से 270 भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फिर देखो 270 से 360 नीचे को जा रहा है, क्या ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्थ टाइम पीरियड क्या निकलेगा इसका भी, 2 पाई, यहाँ कह सकते हो आप 360 रेडियंस, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर।